जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक आम नागरिक की तरह मेरा भी सोचना आज तक यही था कि मैं अपनी माँ को मेरे भारत में किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर लेके जा सकता हूँ, जहाँ भी मैं लेके जाना चाहूँ। लेकिन मेरी नज़र आज सवेरे एक वीडियो के ऊपर पड़ी जिसमें एक मोहतरमा एक महिला को ये कह रही थी कि भैया आप साड़ी में हैं, इसलिए हम आपको हमारे इस होटल के अंदर प्रवेश नहीं दे सकते क्योंकि ये स्मार्ट कैजुअल्स में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो भाई थोड़ा तो दिमाग ख़राब हुआ, लेकिन फिर दिमाग में ये बात आई कि भाई मतलब इसका मतलब स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार जी, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई भी इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। खैर, अब ये पता नहीं किसका घाटा है, इस रेस्टोरेंट का घाटा है या फिर हमारे इन शख्सियतों का जिनका मैंने नाम लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये एक होटल भारत में है तो भारतीय महिलाओं के परिधान को आखिर ये कैसे ये बोल सकते हैं कि भैया ये हम अलाउ नहीं कर सकते हमारे होटल में। ये आप वीडियो सुनिए जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये पूरा मामला क्या है। कोई बात नहीं, आपको दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक मिनट। Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. अब ट्विटर के ऊपर ये दो तस्वीरें हैं अमन कुल्ठिया के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें कि उसमें लिखा हुआ है बायो में कि अकीला दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ, ये इंग्लैंड में रहते हैं, इन्होंने इसमें लिखा है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी इमेज है इसमें कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई को एक ट्वीट किया था, प्रकाश दिवस, ये ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ द हिज 400th प्रकाश पर्व, आई बो टू श्री गुरु तेग बहादुर जी। इसके जवाब में भाई साहब ने क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये अकीला का जो पूरा है रेस्टोरेंट वगैरह उससे ये जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ये जो मामला सामने आया है ये अपने आप में का पहला नहीं है, इसमें का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है जब रेस्टोरेंट में इसी तरीके से अंदर जाने से मना कर दिया गया था। अब स्मार्ट कैजुअल्स की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं भैया कि आखिर स्मार्ट कैजुअल्स होते क्या हैं, जिससे कि थोड़ा सा हम बात करें तो पता चल सके कि क्या है। तो स्मार्ट कैजुअल इज़ एन एम्बिगुअसली डिफाइंड वेस्टर्न ड्रेस होती है दैट इज़ जनरली कंसिडर्ड कैजुअल वेयर बट विद द स्मार्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर लाउंज सूट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्फॉर्मल वेयर। मतलब ट्रेडिशनल इन्फॉर्मल वेयर से थोड़ी सी अच्छी होती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं वो कहीं से कहीं तक सही नहीं होते। अब अभी तक आपके मन में भी द्वेष आ ही गया होगा, आपके अंदर भी थोड़ी बहुत नाराज़गी आ ही गई होगी कि भाई आखिर ये किस प्रकार की बातें की जा रही हैं। ये रेस्टोरेंट कहीं बाहर होता तो एक बार फिर भी समझ में आता कि भैया उस देश का नागरिक बोल रहा है कि नहीं, हम तो हमारे यहाँ के परिधानों को एंट्री देंगे। लेकिन इस प्रकार के लोग आपको सिर्फ भारत में ही मिल सकते हैं, जो कि भारत में रहकर, भारत से कमाकर, भारत का खाकर भारतीय परिधान को ही बैन कर सकते हैं कि भैया ये परिधान हमारे होटल में अलाउड नहीं है। हालांकि एक फुटेज और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि इस महिला ने वहाँ पर थप्पड़ मारा था, लेकिन इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। तो जब तक पुष्टि हो नहीं आती तब तक हम लोग भी एक्यूजेशन लगा नहीं सकते। और जिस प्रकार का ये वीडियो निकल कर सामने आया है और इन मोहतरमा ने जिस तरह से बातें बताई हैं उससे तो अभी तक यही लग रहा है कि ये पूरा कांड एक साड़ी के ऊपर ही लिपटा हुआ है। और इसी को लेकर रेस्टोरेंट ने एक सफाई के लिए एक पोस्ट भी जारी किया है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई महिला ने असॉल्ट किया था, इसीलिए हमको कुछ बहाना चाहिए था उनको वहाँ से हटाने के लिए, इसलिए हमने ये ड्रेस वाली पूरी बात उनको कही कि भैया साड़ी अलाउड नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। तो ये असॉल्ट वाला जो एक क्लिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय इंटरनेट पे, जिसमें कि थप्पड़ मारती हुई महिला दिख रही है। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट ने एक वीडियो और दिया है जिसमें कि दिख रहा है कि कई सारी और महिलाएं हैं जो कि साड़ी में ही रेस्टोरेंट में आ रही हैं बिना किसी परेशानी के। तो अब यहाँ पर मामला ये आकर अधड़ गया है। मतलब इन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और उसके बाद भी किसी को परेशानी हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अब इसके बारे में ट्विटर के ऊपर लोग क्या प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, ज़रा सा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये मामला, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ये मामला एक, मैं कहूँगा जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार एलीट क्लास है और ऐसा है, बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, कोड वगैरह है, उनकी मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला ये ज़रूर है। इसीलिए इस मामले को मतलब हम लोग ज़्यादा ध्यान ना दें तो भी एड्रेस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि चीज़ें भविष्य में ना हो। तो देखेंगे आपकी हैशटैग सारी करके एक ट्रेंड है जो कि आज ट्रेंड कर रहा है। रियूटर ने लिखा है कि अमन कुल्ठिया इज़ द ओनर ऑफ अकीला रेस्टोरेंट, लिव्स इन लंडन, बिजनेस इन इंडिया, कॉलोनियल माइंडसेट, अब्यूजेस मोदी जी इन ट्विटर। वही फोटो है जो मैंने आपको दिखाई थी। इसके आगे अगली तस्वीर देखिए, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जिसमें कुछ महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के सामने उनको नमस्ते कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको नमस्ते कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पीपल वेयरिंग साड़ी इन यूएस बट नॉट इन इंडिया। ये तस्वीर मोदी जी की यूएस की जो विज़िट है वहाँ से है। वहाँ पर लोग साड़ी पहनकर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ये वो मोहतरमा है जो चिल्लाई थी कि भैया साड़ी नॉट अलाउड। टिन मैन लिखते हैं वुमेन आर अलाउड टू वियर साड़ी एट स्टेट डिनर इन द वाइट हाउस वाशिंगटन डीसी बट नॉट एट अ थर्ड ग्रेड रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली। आप ज़रा सोचिए, अब इस तस्वीर में ही देख लीजिए, मनमोहन सिंह अपनी श्रीमती जी के साथ थे
जो कि साड़ी पहनी हुई थी। हो सकता है उनको वॉशिंगटन डीसी में तो मतलब वहाँ पर तो व्हाइट हाउस में तो एंट्री मिल गई, लेकिन अगर वो अकेले रेस्टोरेंट गई होती तो शायद उनको वहाँ एंट्री नहीं मिलती। सौम्या टंडन लिखते हैं, इफ अमेरिकन वुमेन कैन वेलकम आवर ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बाय वेयरिंग साड़ीज, व्हाई कांट इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन इंडिया, कमेंट प्लीज़। यहाँ पर इन लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी। कंगना रनौत डॉन्स अ गॉर्जियस ट्रेडिशनल साड़ी फॉर द एयरपोर्ट लुक। है कंगना रनौत साड़ी को हमेशा ही प्रमोट करती हैं। ये देखिए इसके आगे कई सारे लोग हैं जो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जैसे ऑल क्लब्स नॉट अलाउइंग गेस्ट वियरिंग अ साड़ी मस्ट बी क्लब्ड एज दोज एग्जिबिटिंग रेशिज्म अगेंस्ट आर ओन इन आर ओन कंट्री। मतलब हमारे यहाँ रहकर हमारे ही देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। नॉट एक्सेप्टेबल, लव माई इंडियन एथनिक स्मार्ट कैजुअल्स, रिक्वेस्ट ऑल टू टेक द स्टैंड। मैथिली लिखती हैं, लेट मी नो इफ एनी वन ऑफ दीज आर नॉट स्मार्ट लेडीज़। इनमें से अगर कोई भी स्मार्ट लेडी नहीं है तो प्लीज़ बताइए। ये आप देख सकते हैं इन महिलाओं को, सबकी सब बड़ी सुंदर लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन सिर्फ एक रेस्टोरेंट के मायनों में अगर हम बात करें तो ये लोग स्मार्ट नहीं हैं। माधुरी कलाल लिखती हैं, नाउ टेल। इन्होंने भी साड़ी में तस्वीर पोस्ट करी। देख साड़ी में पोस्ट करके महिलाएं एक तरह से विरोध दर्ज करा रही हैं, अकथित विरोध। अब इसके आगे इन्फर्नो ने ट्वीट किया है। दरअसल इन्होंने माया के ट्वीट के ऊपर जवाब दिया है, जो मैंने आपको बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज काफ़ी वायरल जिसमें कि महिला चांटा मारती हुई दिख रही हैं। लिखते हैं, ओ डियर, सो नाउ द होल इंसिडेंट ऑफ द होटल रिफ्यूजिंग एंट्री सीम्स टू बी आफ्टर द लेडी हैड असॉल्टेड देयर स्टाफ. There is just statement and no videographic evidence of the woman slapping the staff. Even if she is at fault, the restaurant staff cannot pin it down to sorry to any admission. There should have been a call to the police straight away on women assaulting them. सीधी सी बात है, अगर उस महिला ने वहाँ पर चांटे मारे भी थे तो पुलिस को उसी टाइम इंटरवीन करना चाहिए था और होटल वालों को पुलिस को बुलाना चाहिए था। मोदी यूएस विजिट को लेकर ये ट्वीट है, द होटल इन दिल्ली इन विच डिनाइड द एंट्री ऑफ अ वुमन जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग साड़ी, वुड दे हैव द गट्स टू डिनाई द एंट्री ऑफ अ वुमन इन हिजाब टू, जस्ट आस्किंग। मतलब अगर कोई हिजाब पहन के जाएगा तो भी क्या वो रोक सकते हैं? यहाँ थोड़ी समस्या हो जाएगी। साड़ी इज़ नॉट जस्ट अ गारमेंट, इट्स अ पावर एंड आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज, अ नेवर एंडिंग फैशन, बी प्राउड ऑफ इट। इसके आगे वेल सेड प्रीति पांडे, सारी इज़ अ प्राउड वुमन। यहाँ प्रीति पांडे ने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। इसके आगे अलग है, नॉट सो स्मार्ट बट द मोस्ट ग्रेसफुल वियर एंड फार बेटर देन दोज सो कॉल्ड स्मार्ट वियर्स। साड़ी का सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ग्रीटिंग इंडियन पीपल साड़ी दैट टू ऑन वेस्टर्न लैंड बट यू कांट एंटर अकीला रेस्टोरेंट कॉज इट्स नॉट स्मार्ट इनफ। इस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं यहाँ पर, अपनी बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया अब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, कई जगहों पर हम मान सकते हैं कि विदेशों में, बल्कि मैं कहूँगा कि वहाँ पर उनके वहाँ पे जो ट्रेडिशन चलता है वो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये अलाउ नहीं है, तो एक बार मैं उस चीज़ को समझ लूँगा कि चलो दूसरा देश है तो इसलिए कहा जाता है भैया जैसा देश वैसा भेष। लेकिन आप हमारे ही देश में हमारे ही परिधानों को बैन करने लगे हो, मना कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आखिर ये चीज़ कैसे चल पाएगी। और अगर चल भी पाएगी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस चीज़ को हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे। क्योंकि एड्रेस इस चीज़ को, अभी जैसे ये मामला निकल कर सामने आ गया, एक थोड़े समय पहले भी एक मामला निकल कर आया था ड्रेस कोड के ऊपर ही। सवाल हमेशा मन में यही घूमता रहता है कि यार हम लोग चीज़ों को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं जो उतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो ऐसे इंसिडेंट निकल कर सामने आते हैं कि भाई एक साड़ी के ऊपर एक महिला को रोक दिया, अब असॉल्ट वाला जो मामला निकल कर सामने आ रहा है वो कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक तो मन में सभी के सवाल यही रहेगा कि भैया उस रेस्टोरेंट में एक साड़ी पहनी हुई महिला को एंट्री नहीं दी गई, वो भी उस देश में जहाँ पर कि महिला प्रधान देश हम बनाने के लिए इस चीज़ को, हर चीज़ को पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और आखिरी में बात यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है कि भैया आप स्मार्ट कैजुअल्स में नहीं है। आप क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।